पुनि बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पे तुमातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधो दीन दानी। सेवक स्वामी सखासी पिय के, वही निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य ध्यान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, शावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनिमल आखर अर्थन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। ऋषो महेश मुहि पर अनुकूला, करहि कथा मुदा मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, अबरनौ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। अरे भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। तो जे ही कथहि स्नेह समेता, कहीं सुनी है समुझी सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी इस कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर कल्याण के भागी होंगे। श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम बना रहेगा। तो सपने साचे मोहि पर, जो हर गौर पशाऊं। ओ तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सभी सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजु सर कली कलिसन सावन। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुइन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है।
हर्षनंद कयग उघन साए, लोक विशोक बनाई बसाए। तो बंदों कौशल्यादिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी की बात कह रहे हैं कि पाप समूहों को नाश कर, उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। पर प्रगट्यऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तो दशरथ राउस हित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। तो करऊं प्रणाम करम मन बानी, और करऊं कृपा सुत सेवक जानी। और जिन्हें बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में से पूरे विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। तो बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। बिचुरत दीन दयाल, प्रियतन त्रिनैव परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। हरि प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। तो जोग भोग मह राखेऊ गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। अरे प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपैव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका साथ बिछुड़ता नहीं। अरे बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करने के लिए, फहराने के लिए डंडे के समान है, उन लक्ष्मण को मैं प्रणाम करता हूं। और अरे शेष सहस्त्र
शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सो सान कूल रह मोह परे कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हरे रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनु अनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन किया करते हैं। तो प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के रूप में है, जो जानकी की घन मूर्ति हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। अरे कपिपति ऋषनि साचर राजा अंगदादि जे किस समाजा। तो बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामोन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी की भी मैं सभी बानरों सहित पूरे समाज को, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस का शरीर धारण किया श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए। हरे रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। तो बंदाऊं पदस रोज सब के रे जे बिन काम राम के चेरे। पशु पंछी देवता मनुष्य असुर समेत जितने राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के प्रति निष्काम भाव सेवा का रखते हैं। हरि सुख सन का दिभ गत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवामु सब ही धर निधर सीसा करहूं कृपा जनी जान मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर शीश टेक करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके अजुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूं, जिनके कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनिमन बचन क रम रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपिन भन
जन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, वे एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को हित कृषान भान हलित हिमधर को। अरे विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम जो राम नाम है उसकी वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु है, अर्थात र आ और म। रूप से बीज हैं वह राम है। र आ और म, राम। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों के भंडार है। अरे महामंत्र जोई जपत महेशु काशीय मुकुत हेत उपदेशु महिमा जासु जान गण रावो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, और जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो जान आदि कवि नाम प्रतापु भयो शुद्ध करी उल्टा जापु। सस नाम सम सुन शिव बानी जप जे पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। अरे हर से हेतु हेरी हर ही को किया भूषणती को और नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीनयमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों से भूषण रूप पवित्रताओं की जो शिरोमणि हैं पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना दिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दे दिया, वही ये राम नाम है। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास और राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने में हैं। जो राम नाम के दो अक्षर हैं
वो सावन और भादो है। और उत्तम सेवक कर क्या है? धान है। वर्षा ऋतु क्या है? श्री रघुनाथ जी की भक्ति है। तो आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्ति कर देते हैं। कहता सुनत सुमे रत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिल गाते ब्रह्म जीव सम सज संगाती। कहते हैं ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है, बड़े ही मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे ही हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप में एक रस में रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुब्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगत सुतीय कलकर्ण विभूषण जगहित हेतु भी मलविद पूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं, कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुगति सुधा के कमठ से सम धर्भ सुधा के मन जाना मंजो कंज मधुकर से जिय जसोमती हरिहल धर से। ये जो दोनों नाम हैं, ये सुंदर गति मोक्ष जो है रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, और तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े ही शोभनीय हैं, जिनमें से एक रकार है र, जो छत्र रूप है, और रेफ से और दूसरा मकार है जो मुकुटमणि अनुस्वार रूप से भी सब अक्षरों के ऊपर है। तो रकार र है और मकार म है। रकार छत्र रूप है तो मकार मुकुट रूप है।